कलौ समर्पयतुं नतोज्ज्वलरसां भक्ति प्रियं हरि पुरट सुंदर दीपिकदं प्रसन्ति सदा हृदय कंदरे चपुरतुः सचीनन्दनं कृष्णवर्णं सुषा कृष्णं सङ्गोपाङ्गास्त्रपाचनं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति सुमेधसाधकेयं सदा परिदक्षिणम् अविष्णुदोहं दीपास्पदं शिवविरञ्जितं शरण्यं गृह्यार्थिहं प्रणतपाल् भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषश्रीचरणारविन्दं त्यक्त्वा स्तुतुस्तस्य श्रीक्षित्राज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारेवचसा यजमादारण्यं मायां प्रियं दैत्ययेक्षित्मन्वतः वन्दे महापुरुषश्रीचरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं भूयो भूयो नमाम्यहं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानुवक्ष्ये सनातनाः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानामुपावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं कर्मी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यदेवा किन्तु प्रोज्यन् निखिल परमानंद पूर्णा पितावती गोपी पद कमलयोर दास दासानुदास दास दासानुदास पदाभियो सब बिना वरदास्य देव नान्यत् कदापि समय के देवी याजे सख्याय मम नमोस्तु नित्यं दास्याय मम रसोस्तु सत्यं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज ऋषि पंचमी है और ऋषि पंचमी के विषय में मुझे तो कोई परिचय है नहीं। तो श्री रसिकोत्तम श्री गदाधर भट्ट जी के प्रथम लाल जी रसिकोत्तम इनकी रचना है प्रेम पक्षणम, रस का वृंदावन की महिमा का प्रेम का भाव का एक अपूर्वतम अन्यतम ग्रंथ है। तो उसी की दुस्साहस गाने की करने सब आप वैष्णवों के गुरुजनों की कृपा प्रसाद से कर रहे हैं और उसकी भूमिका में श्री रसिकोत्तम प्रभु ने श्री गौड़ हरि के विषय में उनका परिचय उनके चरणों का ज्ञापन किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु जिनके विषय में हम सब लोग परिचित हैं कि किस प्रकार श्री किशोरी का भाव लेकर किशोरी की कांति लेकर स्वभाव लेकर जीव मात्र के मध्य में श्री जहाँ अपने प्रेम रस के आस्वादन के लिए प्रकट हुए हैं वहीं पर अनुषंगे प्रेममय कैल त्रिभुवन उन्होंने अनुषंग रूप में बहिरंग रूप में जीव मात्र को जो है वो कृष्ण प्रेम में कृष्ण नाम में सब प्रकार से सरोवर कर दिया। ऐसी श्रीमन महाप्रभु जी के चरणों की जो है वो चर्चा श्री रसिकोत्तम अपने मंगलाचरण में कर रहे हैं कि महाप्रभु जी के अवतार के तीन प्रयोजन राधिका भाव का स्वागत अंतरंग प्रयोजन है। क्योंकि हम कल भी सुना कि श्री राधिका जी का किशोरी जी का जो भाव है महाभाव है उसमें केवल गति किशोरी जी की है। उसके प्रसाद का ही श्री श्याम सुंदर को आस्वादन होता है और उसी के प्रसाद का आस्वादन करने के लिए महाभाव
जो रस को प्राप्त होता है वो ब्रह्म में डोबे पुराण गायन वेद ऋचा सुनि चौगन चायन देखो दुर्योग कब होना किसी तो कैसो स्वरूप और कैसो तो नहाय वेरत वेरत हार करियो रस खान बतायो न लोग लुगायन देखो दुर्योग कुंज कुटीर में बैठ पलोटत रात सबाई। श्री किशोरी जी की चरणारविंद में हाँ खाते हुए अनुनय विनय करते हुए उस रस की जो श्री कृष्ण का ही है, जो किशोरी महाभाव में उसका सिंधु सिंधु पान करते हैं, उसी की भिक्षा के लिए श्री किशोरी जी के चरणों में प्रणत होते हैं। तथापि उनकी इच्छा है कि ये भाव जब तुझे प्राप्त हो तो ही मैं इसके अंतर के रस का स्वयं आस्वादन कर सकता हूँ। जितना भी रसास्वादन महाभाव में किशोरी जी को होता है, किशोरी जी के महाभाव को लेकर मैं भी इसका उतना ही आस्वादन करूँ। एक ये प्रयोजन था और दूसरा था भक्ति का वितरण। बड़ी विशेष प्रयोजन है सबको, इसका लोभ होने पर कोई क्या करेगा, सबको श्री किशोरी की दासी के उस भाव का दान करके इस प्रकार हम किशोरी की किंकरी बनकर किशोरी जी के इस महाभाव में होने वाले आस्वादन का प्रसाद रूप में आस्वादन कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा महाबलान्याय, नमो महाबलान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायति कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौर विषय नमः। ये महाप्रभु जी के अवतार का दूसरा प्रयोजन है। तीसरा प्रयोजन है युग धर्म नाम संकीर्तन, क्योंकि कली काल में एक नाम संकीर्तन ही उपाय है जिससे सब उपायों का फल मिलता है, जबकि अन्य सब साधनों को कली काल ने ग्रस लिया है। श्री भागवत जी में लिखा है आर्य साधनों को कली काल की दावा ने ग्रस लिया है। गोस्वामी जी ने भी लिखा है। तो इसमें कली काल में एक नाम संकीर्तन है जिसमें भगवान की पूजा भी हो जाती है, भगवान की अर्चना भी हो जाती है। जो भगवान के लिए हमारा धर्म है वो सब संपन्न एकमात्र नाम संकीर्तन से हो जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम संकीर्तन में कोटि कोटि तीर्थों में स्नान हो जाता है। नाम संकीर्तन से ज्ञाता ज्ञान सूक्ष्म स्थूल प्रत्यक्ष सभी प्रकार के प्रारब्ध की पाप की एकांतिक निवृत्ति हो जाती है। नाम संकीर्तन से ही हम दुर्वासनाओं से, उस अतृप्तियों से निवृत्त मुक्त होकर भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये नाम संकीर्तन का दान करना ये महाप्रभु जी का अवतार का तीसरा प्रयोजन था। श्री कृष्ण की तीन अभिलाषाएं थी जो श्री गौर अवतार में पूर्ण हुई। वो एक अभिलाषा तो ये थे कि श्री किशोरी जी की प्रेम की किसी महिमा है, कैसी महिमा है, कितना महान है ये प्रेम, जिसके लिए मैं जो है वो इनके वशीभूत रहता। श्री किशोरी जी का प्रेम छचिया भरी छाल छुपे मुझे चाहता है। ये प्रेम ही है, इनका अपूर्वतम प्रेम है। श्री किशोरी जी का प्रेम और शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश जाहि निरंतर ग्रामे ताहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से पुनि व्यास रटे पतिहारे पके तो पार न पावे। ताहि अखीर की चोहरिया छठिया भरी छाछ से नाच न जाने। ये किशोरी जी के प्रेम की महिमा कैसी है, ये श्याम सुंदर ने श्री गौर स्वरूप में इसको अनुभव किया, इसको प्राप्त किया और उसी प्रेम में सब प्रकार से हरि बोल करके इतने जो है वो अश्रु निपातन किए हैं, इतना चित्त द्रवित हुआ है कि श्रीमन महाप्रभु जी सब प्रकार से धन्य धन्य हो गए। श्री कृष्ण का माधुर्य कैसा है, श्री कृष्ण माधुर्य की महासाम्राज्य, माधुर्य के महासाम्राज्य है। मधुरिम स्वराज्यम आराधनम,
माधुर्य कहते हैं पूर्ण सुंदरता को, पूर्ण शोभा को, पूर्ण ललित को, पूर्ण लालित्य को, पूर्ण जिसमें सब हो, रस हो, दर्शनानंद हो, मिलनानंद हो, विरहानंद हो, चिंतनानंद हो, ध्यानानंद हो, लेकिन तथापि शामक हो, जिसमें प्लस ही प्लस लगते हो, चाहे वो रूप है, चाहे वो लावण्य है, चाहे वो वाणी का माधुर्य है, चाहे वो नेत्र की मधुरमा है। जैसे वो श्री श्री भगवान वल्लभाचार्य जी का वचन है, आदरम मधुरम, लिखते हैं मधुरादि पते रखिलम मधुरम, संपूर्ण ये मधुर ही मधुर। ऐसा जो श्री कृष्ण का माधुर्य है वो कैसा है, ये आस्वादन के लिए स्वयं श्रीमन महाप्रभु जी जब गौरहरि के रूप में नंदनंदन प्रकट हुए तो उनका ये जो अपेक्षा थी लोग था वो भी पूर्ण हुआ। ये श्यामल रूप में जादू परा क्या राधा की जाने, राधा बन रूप रस पीने, श्री राधा कृष्ण आए राधा बन श्याम रस पीने, रूप रस पीने, श्री राधा कृष्ण आए। ये दो से एक ही बनकर श्री राधा कृष्ण आए। श्री किशोरी जी को क्या सुख मिलता है? श्री श्याम सुंदर की इच्छा है कि मैं जानूं कि मेरे भजन में, मेरे प्रति महाभाव रखने में, मेरे प्रति एक अपूर्वतम प्रेम होने में किशोरी जी को कौन सा सुख मिलता है, कितना सुख मिलता है, कैसा सुख मिलता है। ये श्री सचिनंदन होकर जब अपने ही भाव में, श्री किशोरी के भाव में, अपने ही प्रेम में सब प्रकार से अपने को गाया है, अपने लिए रोए हैं, अपने को पुकारा है, अपने को सुना है, अपने को गाया है, तब इस रस का वो आस्वादन कर सके। अब श्री किशोरी जी की भी अभिलाषा है जो इस गौर अवतार में पूरी हो गई, क्योंकि जब किशोरी जी श्याम सुंदर के सचिनंदन के रूप में, गौर सुंदर के रूप में प्रकट हुई है, क्योंकि जब किशोरी का भाव है तो वो श्याम सुंदर, अब श्याम सुंदर थोड़ी है, वो तो श्री किशोरी जी है। जिसका भाव है, जिसका स्वभाव है वही तो है। यद्यपि श्री अंतर कृष्ण है, बाहर गौर है, तो किशोरी जी की जो अभिलाषाएं थी, कृष्ण प्रेम को लोक लाज के कारण छिपाना पड़ता। गलोरी सखी वहां चालिए जहां बसे ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दो काज। गलोरी सखी सौतन की कर गई, सौतन के घर जाइए। तो इस प्रकार श्री कृष्ण प्रेम में, श्री कृष्ण प्रेम को लोक लाज के कारण छिपाना पड़ता था ना, तो वो श्री किशोरी जी को अब प्रेम छिपाना नहीं पड़ा। सर्वत्र श्रीमन महाप्रभु हरि बोल करते हुए जो है ना वो सर्वत्र यत्र तत्र उसको उन्मुक्त और इस प्रकार का आस्वादन कर रहे हैं। हरि हरि बाहुतुली नाचे गौरांग। अब स्वतंत्र गली गली मोहल्ला में सर्वत्र हरि बोल करते हुए श्री किशोरी जी के रूप
में अपने कृष्ण नाम का आस्वादन कर रहे हैं। श्री इस प्रकार जो श्री किशोरी जी के मन में था, छिपाना पड़ता था श्री राधा भाव में, राधा के स्वरूप में, लेकिन अब जब पुरुष रूप प्राप्त हो गया, गौर सुंदर के रूप में, अब तो सर्वत्र किशोरी जी उसका आस्वादन कर रही है। उनको आस्वादन करना गली गली मोहल्ले मोहल्ले में तो ऐसा भी संभव हो गया। और तीसरा ये था कि श्री किशोरी चाहती थी कि ये वृंदावन का जो रस है, ये जो श्याम सुंदर का प्रेम है, ये सबको प्राप्त, लेकिन वृंदावन की सीमा से बाहर किशोरी जी इस रूप में नहीं जा सकती थी, मर्यादा नहीं थी। लेकिन गौर सुंदर के रूप में तो किशोरी जी ने वृक्षों को, हाथियों को, सर्पों को भी, जीव मात्र को केवल सखियों तक सीमित न रहकर ये भाव, ये भक्ति सबको प्रदान की। झारीखंड में श्रीमन महाप्रभु की वृंदावन की यात्रा के समय में जब हरि हरि कहकर उत्तोलित बाहु संकीर्तन किया है, तो कृष्ण कृष्ण कहकर व्याघ्र भी नाचने लगा, सिंह भी नाचने लगा है, हाथी भी झूमने लगा है, सर्प भी बाहर अपनी कुंडली उठाकर झूम रहा है, हिरण भी मस्त होकर उस नाम ध्वनि के साथ प्रतिध्वनि हरि बोल कर रहे। किशोरी जी की ये इच्छा थी कि जो श्री किशोरी जी के स्वरूप में, श्री विषभानंदिनी के स्वरूप में मर्यादा के कारण संभव नहीं था, वो गौराई के रूप में सर्वत्र पूरी तरह से संभव हुआ। और एक अद्भुत बात लिखी है उसी को मंगलाचरण में, किशोरी जी की सखियों की अभिलाषाएं भी इस गौर अवतार में पूरी हो गई, क्योंकि सखियों को एक बड़ी शिकायत है कि श्याम सुंदर प्रेम में कच्चे हैं। कच्चे इन द सेंस कि पहले तो श्याम सुंदर गोपियों को बंसी के माध्यम से, बंसी के रस माधुर्य में बहाते हुए उनके सब प्रकार से बंधन छुड़ाकर, गुर्जर गेह श्रृंखलाओं को तोड़ाकर छोड़ती हुई, बहती हुई उस रस में श्री कृष्ण चरणों को दृढ़ता से प्राप्त कर लिया। लेकिन जब प्राप्त कर लिया, श्री श्याम सुंदर की वंशी को चुनकर सर्व त्याग पूर्वक श्री कृष्ण के चरणों में उपस्थित हुई, तो श्री कृष्ण कहने लगे, अरे गोपियों, अरे गोपियों, तुम अपने पति पुत्रों को छोड़कर यहाँ चली आई हो, उनके पीछे उनका क्या होगा? अरे गोपियों, इस अवस्था में रात के समय स्त्रियों को आना ये तो कभी अनुकूल नहीं है। अच्छा, अगर तुम वन की शोभा देखने आई हो तो देख लिए, अब लौटो। गोपियों को कितनी पीड़ा हुई इसका अनुमान नहीं किया जा सकता। गोपियों के मुख से एक ही शब्द निकला कि हे प्रियतम, हे श्याम सुंदर, तुम प्रेम में कच्चे हो, नादान हो, तुम्हें प्रेमी के हृदय का, उसके भाव का, उसके समर्पण का, उसकी आसक्ति का, उसकी प्रीति का कोई ज्ञान नहीं है। अगर ऐसा होता तो सर्व त्याग करके आपके चरणों में आई हुई गोपियों को ये लौट जाओ कि परमानंद, ये शब्दावली तुम नहीं कहते, क्योंकि तब तुम समझ जाते कि प्रेमी के लिए लौटना कदापि संभव नहीं है। तुम्हारी ईश्वरीय ताकत भी उस प्रेमी के भीतर किसी प्रकार के भक्ति की इच्छा की, आपसे अलग किसी तृप्ति की कामना नहीं रह सकती है। ऐसे अपने निज अनुरागी, उन सर्व त्यागी, उस सब प्रकार से समर्पित उपस्थित गोपांगनाओं के लिए ये कहना प्रतियातु, ये आपकी प्रेम में जो है, प्रेम के सब्जेक्ट में आपकी कमजोरी का लक्षण है। कोई बात नहीं, प्रेमास्पद तो आप ही हो, चाहे प्रेम को समझते हो कि नहीं समझते। आपका एक ही धर्म है प्रेमी को निभाना, लेकिन उस निभाने में भी आप जो है वो इस प्रकार की जो बातें कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हमारे प्रियतम तो आप ही हो। आश्लिष्यवा पाद्रताम की नशो माम आदर्शनाथ परम हताम करो सुबा, यथा तथा वा विदधा कुलम पटो मत प्राणनाथ सुसा एव ना पड़ा। हम तुम्हें
प्रेम का पाठ पढ़ाएंगी। हम आपको पढ़ाएंगे कि प्रेम की कितनी स्ट्रेंथ होती है, प्रेम का कैसा कोमल हृदय होता है, प्रेमी को कैसे निभाना चाहिए। प्रेम ही आपकी सबसे बड़ी सेवा है। प्रेमी को कामियों की पंक्ति में रखना, तोलना, देखना, ये श्याम सुंदर, ये जो आपकी वीकनेस है, ये जो आपकी इलिटरेसी है, ये इसको हम लिटरेट करेंगी। जो गौर अवतार में श्री सखियों की अभिलाषा पूरी हो गई, अब तो श्याम सुंदर को गंभीरा में श्रीमन महाप्रभु जी गया जी से पधारे हैं और कृष्ण प्रेम में श्री गया जी में भगवान मधुसूदन के चरणारविंद की महिमा का श्रवण करते हुए और श्री श्री ईश्वरपुरी जी के उस कृपा दर्शन के माध्यम से कृष्ण प्रेम का जब हृदय में प्रकाश हुआ या उन्होंने किया, तो उसके बाद और हे कृष्ण कहा करूं, कहा पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, कहा मोर प्राणनाथ मुरली गदो, काहे कहिव केवा जाने मोर दुख, ब्रजेंद्र नंदन बिनु काटे मोर दुख। श्रीमन महाप्रभु लौटे हैं, किसी से बतियाते नहीं है, कुछ भी ना सोते हैं, ना कुछ भोजन करते हैं। माता सती को चिंता हो गई है, विष्णु प्रिया जी रुदन करती है। माता कहती है, माई तुझे क्या हो गया? उनका माता मुझे कुछ नहीं हुआ है, ये कृष्ण नाम का, ये श्याम नाम का ये बालक मेरे सामने मुझे अपनी ओर आकर्षित करता है, मुझे अपने पास बुलाता है। जब मैं उसके पास जाता हूँ तो वो अंतर्हित हो जाता है। माता वो इतना सुंदर है, माता वो इतना सुंदर है कि उसको मैंने एक बार देख लिया है, उसकी झलक देखने को मैं तड़पता हूँ, मैं रोता हूँ, तो बस यही मुझे रुलाता है। अगर मुझे कृष्ण दर्शन हो जाए तो मैं स्वस्थ हो सकता हूँ, लेकिन कृष्ण महाचंचल है, ये किसी को स्थायी रूप में मिलते नहीं है। सब श्री श्याम सुंदर को गौ सुंदर के माध्यम से पता चला कि प्रेम किसे कहते हैं, प्रेम की पीड़ा क्या होती है। दूसरा, श्री श्याम सुंदर आत्मा राम और आत्म काम होकर संसार में विख्यात है। भगवान को तो कोई कामना नहीं है, भगवान को तो वो तो अपनी आत्मा में ही रमन करते हैं। आत्मा रामस्य मुनियो, इनके भक्त भी आत्मा राम है। आत्मा रामस्य मुनियो निर्ग्रंथा क्रमे कुर्वन्ति भक्ति भूत गुणो हरि। ये आत्मा राम के भी आराध्य है। अब आत्मा राम होने से कि भगवान की नारायण के रूप में पूजा तो हो सकती है, अर्चा तो हो सकती है, भक्ति तो हो सकती है, लेकिन प्रेम तो नहीं हो सकता है। प्रेम तो तभी होगा जब प्रेमास्पद उसको रिस्पॉन्ड करे। प्रेमास्पद इसलिए प्रहलाद जी ने कहा कि महाराज जैसे नव किशोरी का नव किशोर में अनुराग है, ऐसा आपका हमारा होना चाहिए। भगवान ने कहा तुम लोभी के धन की तरह मेरा भजन करो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु ये निभने वाला नहीं है, सकती है, लेकिन धन को तो लोभी में आ सकती नहीं है। धन तो आज किसी के पास कल किसी के पास चला जाएगा। वो धन ठूट है, लोभी बेचारा रोता रहेगा, ये निभने वाला नहीं है। तो भगवान नरसिंह ने कहा प्रहलाद तुम क्या चाहते हो? उनका नव किशोर के प्रेम की तरह। अगर आप नव किशोर हैं तो मैं नव किशोरी की तरह आपके प्रेम में तड़पूं, आपके लिए मिलन के लिए उत्सुक रहूं, आपके लिए रहूं, आपके लिए चीखूं, लेकिन आपको तो भी तबदगानुसार होना चाहिए। आप भी तो याद करो राधे राधे राधे, आप भी तो याद करो। इस प्रकार भगवान को आत्मा राम आप कामता के इस परिवेश से निकाल कर उनको प्रेमी बनाना, ये सखियों की अभिलाषा भी पूरी हुई। और फिर गुरुद्रोही भगवान में जो एक भाव है, गोपियों को जो थोड़ा सा कष्ट है कि ये महाराज अपने प्रेमास्पद अपने प्रेम करने वालों को तड़पाते बहुत है, इनके पास बड़ी प्रिय है,
निज पास सदैव रहे धन तो उसका वो मान नहीं रहता। मर जाए तो उसी के लिए जग का कुछ ज्ञान नहीं रहता। सखियों कुछ काल यहाँ पर मैं यदि अंतर ध्यान नहीं रहता, सच मानो तुम्हारा हमारे लिए इतना अवधान नहीं रहता। इस प्रकार कहकर भगवान तक कई मंत्र दिए हो गए। गोपियों को कितनी पीड़ा हुई, गोपियां बहुत दुखी हुई। उनका हे श्याम सुंदर आप कैसे प्रेमी हो, एक भजते को भजे एक बिनु भजते भजही, कहो कान तुम कौन दे जो इन कहू अष्टज। तो श्याम सुंदर जो इतने सब प्रकार से कठोर है, अपने प्रेमियों को तड़पाना और फिर कहना कि इससे बड़ी मेरी कोई पूंजी नहीं है, इससे बड़ा मेरा कोई आनंद नहीं है जो मैं किसी को दे सकूं। मेरे लिए तड़पना ही मेरी सबसे बड़ी, किसी को तड़पन देना ही मेरी सबसे बड़ी कृपा। क्योंकि मेरे तड़प में तड़प जितनी बड़ी होगी, जितनी अधिक होगी, मेरा रस उतना ही अधिक होगा। तो ये सब श्री श्याम सुंदर को जो तड़पाने का स्वभाव था, ये थोड़ा सा अनुभव हो, तड़प का अनुभव हो। ये महाप्रभु जी अपने प्रेम में बहुत ही रुदन किया है, इतना रुदन किया है, इतना रुदन किया है कि अद्वैताचार्य को कहना पड़ा कि प्रभु आप अपनी गीता संतरण करो। तो श्री श्याम सुंदर की अभिलाषाएं पूरी हुई, गौर अवतार में श्री सखियों की अभिलाषाएं पूरी हुई, श्री किशोरी की अभिलाषाएं पूरी हुई। ऐसा श्री रसिकोतंस जी गौर हरि के अवतार की पृष्ठभूमि में गाते हैं। अब श्री कृष्ण तेज हमारे हृदय में प्रकट। श्री कृष्ण तेज का मतलब है श्री कृष्ण अपने स्वपरिकर, श्री अपने धाम, अपनी विभूति, अपने परिकर, अपनी प्रकृति के साथ हमारे हृदय में प्रकट हो। ऐसी याचना रसिकोतंस जी कर रहे हैं। क्योंकि हम श्री कृष्ण को अपने हृदय में प्रकट कर सके ये तो हमारी समर्थ नहीं है, किसी साधन में समर्थ नहीं। लेकिन अगर श्री कृष्ण की रीझ हो जाए तो वो कहीं भी किसी के हृदय में भी आत्म प्रकाश कर सकते हैं। जैसे विल्लवंगल प्रभु को हुआ, एक क्षण में ही वो श्री श्याम सुंदर के प्रति प्रिया के प्रति ऐसे भाव से भावित हो गए कि महाराज उनका ग्रंथ सार्वभौम हो गया। कर्णामृत संतस्तु नाही त्रिभुवने जहाँ के होय विशुद्ध कृष्ण प्रेम ज्ञाने, सौंदर्य माधुर्य कृष्ण लीला रवती से जाने के कर्णामृत पढ़े मेरा बधी। ऐसा जो कर्णामृत के रचनाकार श्री विल्लवंगल प्रभु है, जिन्होंने प्रत्यक्ष श्याम सुंदर का ये सब विहार, लीला, रस, रूप पुष्कर आस्वादन किया। और श्लोकों में जिनके अनुगामियों ने गुम्फित किया है, ये श्री कृष्ण का वो अनुग्रह है जो किसी के हृदय में प्रकट होने से कृष्ण किसी पर ऐसी कृपा करते हैं। तो रसिकोतंस कहते हैं, हे प्रभु आविरस्तु हृदय ताप हृत, आप हृदय मेरे हृदय में प्रकट हो जाओ प्रकट मेरे हृदय में करो। इस प्रकार वो श्री गाते हैं ना, श्री कृष्ण गानी सच्चावन। तो श्री रसिकोतंस जी कहते हैं, आविरस्तु मेरे हृदय में हृदय ताप हृदय, अगर आप मेरे हृदय में प्रकट होंगे तो ये जो तीनों ताप है ये मेरे हृदय से निवृत्त हो जाएंगे, हृदय निवृत्त हो जाएंगे। और क्या होगा, उनका हृदय सुहृद लवी वलय हृदय भूषण। हे श्याम सुंदर, एक तो आप तीनों तापों को निवृत्त करने वाले हो, हृदय में प्रकट होने से वो निवृत्त हो जाएंगे। और एक
ये जो गोपांगनाएं हैं इनके बगैर इनका महेंद्र मणि राम वृंदावन रमणी नाम मंडन अखिलम हरे जयति। ऐसे जो श्याम सुंदर है, जो प्रेम के मित्र वशीभूत है, ऐसे श्याम सुंदर मेरे हृदय में प्रकट हो। सत भक्त हंस सत कृतम, अपने महाराज लिखा है, अपने में आसक्ति रखने वाले श्रेष्ठ हंसों के समान भक्तों द्वारा सत्कृत है। सब प्रकार से उनके सब प्रकार से श्वासों में रहते हैं, उनके नेत्रों में रहते हैं। नाम तन श्याम मान, श्याम ही हमारो धन। जहाँ ये रहते हैं फिर महाराज किसी से शेयर नहीं करते, सब कुछ वहां से निवृत्त हो जाता है। ऐसे जो श्याम सुंदर है, ऐसे जो प्रेमी भक्तों के जो हंसों के समान है, भक्तों द्वारा जो सत्कृत है, और मुक्ति रूपी सीपी के पुट में मोती सदृश चमकते हुए श्याम सुंदर मेरे हृदय में प्रकट हो। जैसे मुक्ति है मोती, और उसमें सीपी क्या है, सीपी है और मोती क्या है। सीपी का तात्पर्य है मुक्ति, मुक्ति का तात्पर्य है हम झूठ मूठ अपने को मुक्त मान लें या कोई कहे कि ये मुक्त है। नो श्री चैतन्य चरितामृत में ये सब बड़ा स्पष्ट कह दिया गया है। ये जो पंचविध मुक्ति है, चतुर्विध मुक्ति है, ये मुक्ति नहीं है, ये भी महाराज स्वर्ग और नरक की तरह एक प्रकार का दंड ही है। ये शब्द भी गलत नहीं है। अब कोई मुक्त हो गया, किसी ने अपने को ब्रह्म करके जान लिया, वो अपने को आप ब्रह्मास्मि आत्म सब प्रकार से साक्षात्कार हो गया, तो उससे भगवान की सेवा के बिना, भगवान के भक्ति अनुराग के बिना रस कहाँ से आएगा। अब कोई लड़की की है, पढ़ लिख गई है, वो कमा सकती है, वो महाराज अपनी सुरक्षा कर सकती है, वो सब प्रकार से स्वतंत्र है, बहुत अच्छी बात है, इससे बड़ा और क्या चाहिए। लेकिन नहीं, उसके जीवन में एक व्यक्तित्व है, वो व्यक्तित्व ये है कि वो किसी की बने, किसी को अपना बनाए। जब तक अपने हृदय में कोई उसका प्रेमास्पद नहीं होगा, जब तक वो किसी की प्रेमिका नहीं होगी, कोई भी उसका प्रशंसक नहीं होगा, वो किसी के लिए आत्मसमर्पण न कर सके, तब तक उसके जीवन में रस के अभाव में एक सबसे बड़ी कमी बनी रहेगी। तो श्री भगवान ऐसी मुक्ति का तात्पर्य है कि प्रेमास्पद की सेवा की प्राप्ति, उस मुक्ति रूपी सीपी के मोती है। किसकी सेवा की प्राप्ति? नंदनंदन की, प्रिया लाल जी की। जैसे एक स्त्री के लिए कांत का होना अत्यावश्यक है, इसी प्रकार हमारे जीवन में प्रिया लाल जी की सेवा रूपी अपने जो कांत है, हमारे कांत है श्री श्याम सुंदर प्रिया जी, तथापि उनकी सेवा के रूप में हम उनको प्राप्त करें। यही मुक्ति है, यही मुक्ति रूपी सीपी के जो महारत्न है, जो मूर्ति है, वो श्याम सुंदर है। अब एक बड़ी अद्भुतम बात जो आपने पहले नहीं सुनी हो, रविदास जी सुनो। श्री किशोरी में विराजित जो बोधनाख्य महाभाव है वो क्या है? उसकी कोई आउटलाइन, उसकी जो बहिरंग जो दशाएं हैं, स्थितियां हैं, स्वाभाविक जो उसकी झांकियां हैं, उसका जो प्रभाव है, उसका जो स्वभाव है, वो कल हमें अनुभव कराएगा। आज की रसिकों श्री किशोरी जी महाभावमयी है। महाभाव के दो स्वरूप है, बादनाख्य और बोधनाख्य। बादनाख्य ये प्रकट कब होता है? जब कृष्ण से मिलन होता है। बोधनाख्य प्रकट कब होता है? जब कृष्ण से विरह होता है। वो विरह भी कैसा है? अंक स्थिति भी गई। श्री श्याम सुंदर का जब विरह में
श्री किशोरी जी ने विरह रस का मोदनाख्य महाभाव में आस्वादन करना होता है तो सबसे पहले तो उनको अपने अंक में बीज लेती है और फिर महाराज किसी प्रकार से उस अंक में बीज लेती है। उसी समय उनको ये होता है कि कृष्ण तो चले गए। अब इतना उन्नत है प्रेम, इतना फाइनाइट है और उसमें भी बोधनाख्या अंक स्थित श्याम सुंदर के लिए उनके मन में आता है कि श्याम सुंदर का तो विवाह हो गया, श्याम सुंदर तो चले गए। ये कैसा प्रेम है? मिले रहे तो मानो कब हो मिले ना। लाल प्रिया में पहिना चिन्हारी अभी तक पहचान नहीं हुई है। परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं श्री प्रिया लाल के निकुंज से श्री श्याम सुंदर से विहरित होकर के सखियों के साथ विहार हुआ, रास उत्सव हुआ। जब लौट रही है सखियों के साथ तो पीछे मुड़कर देखा श्याम सुंदर को और कहने लगी ललिता ये पुरुष कौन है? ये तो बड़ा ही सुंदर है, ये तो दर्शनीय है। अगर ललिता मैं इसका दर्शन करूं, इससे संभाषण करूं तो ललिता जी कहती है श्री स्वामिनी जी संपूर्ण रासलीला में जिनके साथ आपने विहार किया है, जिन्होंने आपके प्रेम में सब प्रकार से नर्तन किया है, आपके पाव के नूपुर बांधे हैं, आप पे रासोत्सव भुजदंड गृहित कंठ शीशा हुआ है, आप कह रहे हैं ये कौन है? कहानी ललिता इस पुरुष को मैंने पहले कभी नहीं देखा है, इतना सुंदर हूँ मैं सब जग हेरो, बाकी जो लिखी तस्वीर सो कौन जीते हो। और ये भी तब है जब प्रिया जी ही लाल जी है, लाल जी ही प्रिया जी। इसलिए इस प्रीति को समझना भागवताचार्यों के लिए भी संभव नहीं है। वो भी याचना करते हैं कि हाय हाय इस प्रीति में हमारी गति कब होगी कि लाल जी अंक में है और श्री किशोरी जी कह रहे हैं हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर। सुन रही है श्याम सुंदर कह रहे हैं किशोरी जी मैं आपके पास हूँ, किशोरी जी का स्पर्श कर रहे हैं लेकिन किशोरी जी और कह रही है हे श्याम सुंदर तुम कहाँ हो, हे प्यारे मुझे छोड़ के आप कहाँ चले गए। ये कैसा प्रेम है कि जिसमें रात्रि भर विहार करने के बाद 6 महीना की रात्रि है, प्रिया लाल जी का गोपियों से विहार हुआ, लेकिन उसके बाद किशोरी जी कह रही है ललिता जी ये पुरुष कौन है? ये तो बड़ा ललित ललाम है, मुझे एक बार दर्शन करने दो। ये कैसी प्रीति है? कभी हम बूझो, कभी हम बूझो। ये नरोत्तम प्रभु भी कह रहे हैं, ये श्री श्री द्वादश भागवताचार्य भी कह रहे हैं हाय हाय ये प्रीति कैसी है। और प्रीति भी कब है कि जब लाल जी ही प्रिया जी है, प्रिया जी ही लाल जी। अरे श्याम सुंदर में कितनी प्रीति है किशोरी जी की, तथापि किशोरी जी नित्य माननी है। 24 घंटे में श्री किशोरी जी 2 घंटे मान करती हैं और श्याम सुंदरों को 24 घंटे मनाते हैं, खुशामद करते हैं, चरण चापन करते हैं। मम शीर्षि मंडलम तेहि पद पल्लव पुदारम कहकर कभी सखियों से विनय करें, कभी मंजरियों की खुशामद करें कि किशोरी जी को मान त्यागने के लिए मनाओ। श्याम सुंदर क्या हुआ है अब किशोरी के मान को मनाते मनाते मान विमोचन पंडिता। श्याम सुंदर के आप कितने नामों का सहस्त्र नामों का कीर्तन करते हो, लेकिन रसो उपासना में श्याम सुंदर को एक बार कहना चाहिए आपको प्रभु जी प्रकट हो जाओ। ओ प्रकट मेरे हृदय में करो दिल के दूर अंधेरे, राधा रमन मेरे, राधा रमन मेरे, ओ राधा रमन
पढ़ने का चालू करें। लेकिन ये कैसा प्रेम है किशोरी जी का? अगर प्रेम है तो मान कैसा, नित्य रूठना कैसा? तू मोहि प्राणन होते प्यारो। किशोरी जी से प्रीतम तू मोहि प्राणन होते प्यारो। यो तो देखत अति सुख पावत सोबर भागन वारो। तू ही जीवन धन तू ही प्राणन तू ही सर्वस्व प्राणन ते प्यारो। जो तोय पल भक्त न दिखारो मोहि लगत सब जग अंधियारो। अरे किशोरी जो आप इतना मेरे लिए कर रही है कि मैं एक क्षण आपको निहारो नहीं तो मुझे सब जगत अंधेरे दिखता है, तो फिर आप मान क्यों करती है? बोध बढ़ावन कारण अपने बोध बढ़ावन कारण अपने मान निरूप तारो। बोध में रस बढ़ाने के लिए हमने मान निरूप तारा। नारायण हम दो वेद है फूल सुगंध नान्यारो। प्रीतम तू मोहि प्राणन होते प्यारो। प्रेमास्ते हम तदपि औमपि तमं प्रियसीति प्रवाद। तुम में प्राण अहमपि त्वास्मिति अंत प्रलाप। देश किशोरी यू कोई ये कहे कि आप प्रिया है मैं प्रियतम हूँ, ये तो एक प्रलाप है। ये तो बिल्कुल अज्ञान जनित चेष्टा है, अज्ञान जनित चर्चा है। यस्मिन् नो प्रेमास्ते अंतमपि तमं प्रियसीति प्रवास। त्वं मे प्राणामपि त्वास्मिति अंत प्रलाप। त्वं मे तेषामहमिति च यतज्जनो साधु राधे व्याहारे तौ नहि समचितो युष्मतस्मक्षयोगा। आप में मुझ में तू और मैं ये तो लग ही नहीं सकता। ललिता जी से पूछा, ललिता जी हम दोनों में किशोरी जी कौन है? और श्री कृष्ण कन्हैया श्याम सुंदर कौन है? ललिता जी कह रही है ये तो हमें आज तक नहीं पता चला है कि आप में श्याम सुंदर कौन है और श्री किशोरी जी कौन है। तो यार ये अलौकिक प्रेम है, ये जो श्री को तंत्र के आए हैं। अराराध्य रारा पदम भोज युगम अनाश्रित्य वृंदाटवीं तत्पदांता असंभाष्य तद्भाव गंभीर चिंता श्याम सिंधो रसस्यावगा बिना सिद्धि राधा पद रेणु श्री किशोरी जी की दासी बने और बिना वृंदावन की रजरानी का वास किए बिना, वृंदावन का वास किए बिना, रसिकों के संभाषण के बिना, उनकी वाणी के उस अमृत का पान किए बिना, वाणी के उच्छिष्ट का सेवन किए बिना इस रस में किसी की गति नहीं हो सकती। अस्तु तथापि सुदुरूह, तथापि ये दुर्लभ होने पर भी सुलभ है केवल वृंदावन की रजरानी के सेवन से।
पूर्ण जो है वो मैथमेटिक्स, पूर्ण जो है वो रोड मैप बताया गया। राधा पदाम ओज रेणु मनाश्रित्यो, राधा पदाम ओज रेणु आश्रित्यो, और श्री राम वृंदावन का वास, और संभाष्य भाव गंभीर चिंता। अगर संभाषण करेंगे, भागवत निवास में सत्संग सुनेंगे, भागवत सुनेंगे, राधा कुंड में रस ग्रंथों का श्रवण करेंगे, तो निश्चित ही हमें इस भाव की प्रवेश पात्रता मिल जाएगी। अब से छोड़ेंगे महाभाव में। महाभाव के दो स्वरूप है, एक मादनाख्य और मोदनाख्य। मादनाख्य मोदनाख्य महाभाव में ये जो है इसकी चर्चा की गई। ये मोदनाख्य महाभाव की थोड़ी सी झांकी, थोड़ा सा उसका इंडिकेशन, थोड़ा सा उसका रेफरेंस, थोड़ी सी उसकी क्या बताए पहचान, ये श्री रसिकों तक वो महाभाव के दूसरे के छोटे सौभाग्य को बड़ा मान। जैसे कृष्ण द्वारा बलराम जी के सामने सुबल को गले लगा, क्योंकि प्रिया जी तो गले लग नहीं सकती बलराम जी के सामने से, सुबल के सौभाग्य की थोड़ी थोड़ी प्रशंसा करना। जय हो श्री इस प्रकार हम भागवत जी में देखते हैं कि एक घोड़ा जो है वो किशोरी जी के चतुर्दिक मंडरा रहा है, और श्री उद्धव जी आए हैं, लेकिन उद्धव जी से श्री किशोरी जी उद्धव जी को तो देख नहीं रही है अपने वादना के महाभाव पे, बोधना के महाभाव पे, लेकिन उस समय उनको एक घोड़े का वहां पर स्मरण होता है और वहां पर प्रकट होता है, और उसी को संबोधन करती हुई उद्धव जी को बता रही है। ये बोधना के महाभाव की जो है वो बड़ी झांकी। श्री किशोरी जी ने अपने भजन को उद्धव जी को नहीं कहा, नहीं बताया, लेकिन उस घोड़े के माध्यम से, घोड़ा जब गुनगुनाता है तो उनको लगता है कि उद्धव कुछ कह रहा, फिर उसे कहते हैं तो उसकी चाटुकारी मत कर, तू चाटुकार बना हुआ, चारण पाठ बना हुआ पेड़ जो है वो एप्रिशिएटर होकर उसकी चर्चा कर रहा है। उसने महाराज वो तो दया निधि है, वो तो करुणा के निधान है, हमें मालूम है वो कैसे करुणा के निधान। हरि गोपी हो, उन्होंने महाराज इंद्र के प्रकोप से बचाया, उन्होंने दावानल से बचाया, उन्होंने महाराज और काली के विष से ब्रज को बचाया है। महाराज ये बाहर की बातें करता है, बचाया अपने स्वार्थ के लिए बचाया। वो नहीं चाहता था कि गोपियां उनके प्रिया, उनके प्यार करने वाले सहज ही महाराज गिरिराज जी के नीचे मर जाए, इतनी सहज मृत्यु उनको आ जाए। क्या था, थोड़ा सा गिरिराज महाराज अंगुली थोड़ी सी ढीली कर देता, गिरिराज गिर जाता, संभल जाती, लेकिन ये सिर्फ कभी स्वीकार नहीं था, कोई हमें बचाया नहीं। फिर इससे क्या स्वीकार है, इनको तो अच्छा डर लगता जब इसके विरह में तो तड़पता चीखता है, चिल्लाता है, उसको रात को नींद नहीं आती, दिन को भूख नहीं लगती, कृष्ण कृष्ण कहकर जब अष्टयाम को रुदन करता है तब तो इसे अच्छा लगता है। ये जो कृष्ण की अंतर्गतम ये जो उसका कपट है, उद्धव को नहीं जानता। जिन्होंने मरता है ना, जो इससे प्रेम करते हैं, तो वो अगर मर जाए तो हमारा बड़ा आसान काम है, लेकिन वो मर नहीं सकते हैं क्योंकि इससे इनको कलंक लगेगा, शांत को बड़ी भारी पीड़ा है। और अगर मरते नहीं है तो तड़पने की कोई सीमा नहीं है, और जब कोई तड़पता है तो भी शांत सुंदर को अतिशय सुख मिलता है। वो तो हम तो घोड़े को कह रहे हैं कि घोड़ा बार-बार चरणों में आता है, तू मेरी कुछ आमद मत कर,
लगता है कि उद्धव को शामिल कर रहा है किशोरी जी, मैं शरणार्विंद में केवल आपकी वंदना के लिए आया हूँ, मुझे जो भी आप कहना चाहिए कहना क्या है, को शामिल करता है अपने स्वामी जी महाराज ये सब वो सर्वदारी करता है, मेरे पैर मत पकड़। अब हमने निश्चय कर लिया है कि कृष्ण नाम काली किसी चीज से हम कोई परिचय नहीं रखे, काले सब ही बुरे। वो कौए को देखो, वो अविश्वर ने खाकर वो यजमान को चतुर्थी को महाराज वो मिलकर कह करके उसे जो है वो कितना परेशान करते। और फिर अरे भाई तो फिर पाँव में पड़ कर कह रहा नहीं 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 ये तो किशोरी जो आप इसी प्रकार कह रही, आप तो अरे रामावतार में क्या किया वो शोक न कहा, अगर स्त्री कोई काम पीड़िता होगी उसको कोई ऐसा कुछ मिल जाएगा उस पर आकृष्ट होगी, तो उसने क्या गलती कर दी, उसके नाक कान जो है वो काट कर उसे विरूपित कर दिया। बलि अवतार में महाराज वामन अवतार में बलि का सब कुछ छीन दिया। पहले कह रहे थे नन्हे नन्हे 3 पांवों से भूमि चाहिए, फिर महाराज इतने विराट हो गए। तो इसकी जो है वो नानी के सामने ननिहाल की बातें नहीं करनी। उद्धव हम सब तेरे स्वामी की कपटता को जानती हैं और भी बहुत कुछ काम भगवत की तो सारे प्रेम का एक पूर्ण दर्शन है। उद्धव जी ने कहा मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं जब से आया हूँ चर्चा तो आप कृष्ण की ही कर रही है, सारे सभी बुरे कृष्ण से हमारा कोई संबंध नहीं है, आप तो कृष्ण नाम इससे कोई मतलब नहीं रखेंगी। लेकिन जब से मैं आप चर्चा कृष्ण कर रही हो करे उद्धव बोले दुष्टज का प्रकार था, ये हमारी निंदा में स्तुति है। बड़े भावरे जब प्रेम अतिशय सीमा को भी लांघ जाता है तो भाषा वक्र हो जाती है, अहेरे हो जाती है, सर्व के समान टेढ़ी कुटिल हो जाती है। अरे उद्धव श्री तो हमारे प्राण प्रिय है, तो हमारे सर्वस्व है। उद्धव जी ने प्रेम की उस स्थिति को देखा, उसकी उस सीमांत स्थिति को देखा तो उद्धव जी कह उठे आशा हो चरण रेणु जुषाम श्याम वृंदावने की नदी गुललतौषधि नाम या दुष्ट आर्य पतच्चयित्वा मुकुंद पदवी श्रुति निर्वी मृगया। महाभाव में ये जो है वो महाभाव में ये दशा होती है कि श्री घोड़े के माध्यम से उद्धव को सब प्रकार से संदेश देना, जो भगवान ने कहा था अपने भीतर की इस महाभाव की उस आनंददायी तथा उद्धव को दर्शन कराना, तो श्री घोड़े के माध्यम से पुनरअपि श्री कृष्ण की फूल माला पर मंडराती प्रभु को देखकर अपना जन्म प्रभु की योनि में लेने को प्रकटित होना। ये गौरी कितनी भाग्यवान है जो कृष्ण के वक्षस्थल पर ये जो माला है फूल माला पर मंडराती रहती है। मैं गौरी कमल की यद्यपि किशोरी जी के सर्वथा अधीन है, श्याम सुंदर तो किशोरी की इसलिए क्योंकि ये किशोरी जी ने भेजी है, इसलिए क्योंकि किशोरी जी को फूल माला धारण किए हुए श्याम सुंदर प्रिय है। ये इसका रंग किशोरी के उस वर्ण से मिलता है, मुझे किशोरी का उद्दीपन कराती है। इसमें मुझे किशोरी जी के श्री अंग की गंध का प्रसाद सुख मिलता है और आप भी उस गौरी जो माता की ऊपर श्री किशोरी जी कहती मेरा भगरी के समान सौभाग्य नहीं है। भोगनाथ के भाव में महाराज ये है कि महाराज से इतना सब प्रेम होने पर श्री वश्यता होने पर कि मुझ में प्रेम नहीं है, ये गौरी बड़ी भ्रमरी बड़ी वो भाग्यवान है, मुझे भ्रमरी के समान जीवन कर प्राप्त हो। ये भोगनाथ के महाभाव किसकी है। कृष्ण संबंध जहाँ कृष्ण स्वभाव जहाँ कृष्ण संबंध प्रेम स्वभाव जहाँ प्रेम संबंध तेरी माने कृष्ण मोर नहीं प्रेम ग्रंथ हो।
ये मोदना के महाभाव की स्थिति है कि जहाँ इतना कृष्ण में अनुराग है, न कृष्ण प्रेममयी है, कृष्ण प्रेममयी राधा, कृष्ण के स्थिता राधा, कृष्ण प्राणमयी राधा, कृष्ण चित्त स्थिता राधा, वृंदावनेश्वरी राधा, नीलांबर धरा राधा, अभी श्री किशोरी जी करती है, उनमें कृष्ण प्रेम नहीं है। मुझे भ्रातरी के समान कृष्ण की फूल माला पर मंडराने का सौभाग्य कब मिलेगा? तीसरा, अति योग्यता होने पर भी अपना निरादर और तुच्छ से सौभाग्य पर दूसरे का आदर। अपने इतने बड़े योग्यता होने पर भी इतनी बड़ी प्रेम श्री किशोरी जी के ही मनगढ़ से सब गोपियों के घट भर रहे हैं। अगर गोपी समेत किसी में भी कृष्ण प्रेम का कल है तो वो किशोरी के महाभाव का, महासमुद्र का एक रतन है। तथापि श्री किशोरी जी किसी में इसका दर्शन कर लेती हैं तो उसकी कोटि कोटि बार प्रशंसा करती हैं और अपना निरंतर निरादर करती। किसी के तन मात्र प्रेम से इतना प्रसन्न होती है, इतना प्रसन्न होती है, अरे तुझ में ही कृष्ण प्रेम है। अपने सिंधु प्रेम से भी श्री किशोरी की अनभिज्ञ अपरिचित उस एक कण प्रेम के संपन्न के लिए भी जो उन्हीं की कृपा से है उसकी जय जयकार करती हैं और अपने में प्रेम न होने का निरादर करती हैं। कपटी कुटिल प्रभु ही मोहे कीना, काके नाथ संग नहीं लीना, जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत गोरी, लक्ष्य मन बड़ भागी, राम पलार विंद अनुरागी। दूसरे के तन मात्र प्रेम का आदर करना और अपने महाभाव का भी सब प्रकार से निरादर करना, किसी में भी उस भगवान के उद्दीपन के साक्षात्कार से अपने हृदयगत प्रेम की आस्वादना करना, इस प्रकार के जो महाभाव के मोदना के महाभाव के तीन बहिरंग प्रकट गुण है, ये श्री किशोरी जी में जो श्रीमद् महाप्रभु जी अपने चरितावली के माध्यम से, अपने उस चित्र के माध्यम से जो संपन्न किए, वो श्री श्याम सुंदर की अभिलाषा की ही पूर्ति है। एक एक के गुणों को राघव पंडित, अरे देखो ये कैसे राघव पंडित है, अरे ये श्रीवास जी कैसे, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। श्रीमद् महाप्रभु जी भी किशोरी जी की मोदना के भाव से परिपूरित की स्वरूप है, तथापि इसमें किसी के कण मात्र, किसी के अंश मात्र उस भाव से उसकी जो जय जयकार करने का स्वभाव है, अपने भक्तों को पंचमुख होकर उसके चरित्रों को, गुणों को गाना, ये श्रीमद् महाप्रभु जी का मादना के महाभाव संपन्न किशोरी जी का जो स्वभाव है, इसकी चर्चा भी होगी। इसी के लिए श्याम किशोरी जी का ये जो स्वभाव है, गौर हरि में भक्तों को दृष्टिगत हुआ, अनुभूत हुआ और उसका उन्होंने सम्यक आस्वादन करके, उसका दर्शन करके आनंद प्राप्त किया है। ऐसी श्री श्याम सुंदर की अभिलाषा के माध्यम से बहुत सुंदर के भीतर श्री गोपांगनाओं के उस प्रेम का स्मरण करके मानव वंदना कर रहे हैं। अपने इस ग्रंथ की रचना से पूर्व श्री रसिको कंस जी महाराज, समय अंग गुणहीन हो, पापे यतन न कोई, देव किशोरी कृपाते, जो कछु होए सोए।
श्री राधा माधव चरण बंदौ मार एक तत्व दो तन धरे नित्य रस पारावार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। श्री रविराज प्रभु जी जय हो। जय हो, जय जय हो, जय हो। बहुत ईश्वरी जी के प्रागट्य, ईश्वरी जी का धन्यवाद। लाडली अद्भुत नंदा तेरे परसान लाडली अद्भुत नंदा तेरे परसान है। बेसहारों को सहारा तेरे परसान झांकियां तेरे भवन की कर रहे सब देवगण। झांकियां तेरे भवन की कर रहे सब देवगण। आ गया वैकुंठ सा तेरे बरसात। लाडली अद्भुत नज़ारा तेरे बरसाने में है। हर लता हर डाल पे है तेरी दया की झलक। राधा का राम जित पल्लव वल्लरी के राधा पदांत बिन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखर मत खगावली के। राधा विहार विपिने रमता मनो में। हर लता हर डाल पे है तेरी दया की एक झलक। हर घड़ी यशुमती तुदा तेरे बरसात में है। लाडली अद्भुत नज़ारा तेरे बरसात में है। अब कहाँ जाऊं किशोरी तेरे दर को छोड़ कर। अब कहाँ जाऊं तेरे दर को छोड़ कर। मेरे जीवन का
तेरे बरसात तेरे जीवन का सहारा, तेरे बरसात है लाडली अद्भुत नजारा, तेरे बरसाने में है बेसहारों को सहारा, तेरे बरसाने है विष्णु प्रिया प्राण धर्म लगी प्यारे हारी,